हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि प्यारा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो जो है आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि विटामिन ई कैप्सूल्स पे है। सो मैं विटामिन ई कैप्सूल का हॉल एंड रिव्यू करने जा रही हूँ। सो मैंने विटामिन ई कैप्सूल्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से। सो ये मैंने मंगवाया है, सॉरी एनविन 400 करके लिखा हुआ है। सो ये विटामिन ई कैप्सूल्स है, और मैंने इसलिए बोला कि मैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाई हूँ क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल हम लोग के हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अपना हेयर सबको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। सो हेयर से तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। कोई मतलब किसी और स्टाइल में हेयर कट ले ले, या मतलब कुछ भी हेयर लॉस हो किसी का, या बहुत ज़्यादा हेयर हो, तो हर चीज़ में लुक्स चेंज हो जाते हैं। मतलब किसी के बहुत घने बाल हो और अचानक से हेयर लॉस की वजह से सारे के सारे बाल झड़ जाएं, तो उसका लुक ही चेंज हो जाए। मतलब कोई बहुत दिन बाद देखे उस इंसान को तो पहचानेगा भी नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हेयर से रिलेटेड, एंड आज के लाइफ में एक्चुअली सब लोग अपने हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं भी हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ जगह रिव्यू देखी और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसे यूज़ करूं, सिंस मेरा भी हेयर जो है वो बहुत ही थिन है। तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसा है, और मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दी। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है कैप्सूल, और इसको कैसे यूज़ करना है मैं वो बताती हूँ। पहले मैं उसके बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। सो विटामिन ई कैप्सूल जो होता है ना, ये अपना जो स्काल्प का ड्राइनेस है वो पहली बात तो कम करता है। इचिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ड्राइनेस एंड इचिंग से भी मतलब कई बार वो होता है, हेयर लॉस हो जाता है। एंड ये अपना जो हेयर का जो फॉलिकल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लॉग करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड मस्त वाला जो बेनिफिट ये है कि ये हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रीग्रोथ के साथ साथ ये हेयर जिनके मतलब काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है उनका कम तो होगा ही, रीग्रोथ भी होगा, उसके साथ साथ हेयर थिक भी होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए इसको मैं बताती हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो ये वाला जो कैप्सूल आता है ना, इसको ऐसे टैबलेट जैसे नॉर्मली निकालते हैं किसी भी मेडिसिन का। ये ग्रीन कलर का है, इसको निकाल लिया। देन अगर आपको मतलब डेली यूज़ में करना है, आपके बाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो आप हेयर ऑयल लीजिए। स्पेशली आप कोकोनट ऑयल लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके बाल में मतलब काफ़ी डैंड्रफ हो रहा है और तब आप यूज़ कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप ये कोकोनट ऑयल के साथ ये एलोवेरा वाला आता है, पैरासूट का ही एलोवेरा वाला आता है, ये डैंड्रफ के लिए आता है। अगर आपके पास ये वाला नहीं भी है, नॉर्मल कोकोनट ऑयल है, तो आप एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हैं उसमें, एलोवेरा एंड उसके साथ ये वाला मिक्स कर सकते हैं। एंड देन आप अपने स्कैल्प में पूरा प्रॉपर मसाज करके अप्लाई कर लीजिए। सो ये वाला तो हो गया अगर आपके बाल में डैंड्रफ है। अगर आपके बाल में डैंड्रफ नहीं है, हेयर लॉस हो रहा है, या बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, अगर तब आपको यूज़ करना है तो अगेन आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल के साथ मतलब अगर आपने 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, आपके हेयर लेंथ के हिसाब से ये कैप्सूल्स लगेंगे। मतलब अगर आपका हेयर यहाँ तक है, मतलब बॉय कट हेयर है, तो 1 कैप्सूल तो मोर देन एनफ होता है। और आप ये वाला मतलब जो कैप्सूल वाला ये ऑयल वाला घोल है, ये आप बना के स्प्रे वाले बॉटल में या छोटे से बॉटल में भी रख सकते हैं मेडिसिन वाले। तो ये 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ के लिए आराम से वर्क कर जाता है। मोस्टली तो ये 1 मंथ के लिए वर्क कर जाता है। मोस्टली 1 मंथ के लिए भी वर्क कर जाता है।
सो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं एंड वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डेली नहीं बनाने का मन है, वीक में आपको 3-4 बार लगाना है। लेकिन हाँ ये है कि लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक बार लगाए और आपको इमीडिएट रिज़ल्ट दिखेगा, बट अगर आप 1 मंथ लगाते हो तो आपको श्योर है कि रिज़ल्ट दिखेगा एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो अभी मैं बताती हूँ कि अगर आपको बाल थिक करने हैं, आपके बाल बहुत थिन हैं, तो क्या करना है। तो आप अगर 1 स्पून नारियल का तेल ले रहे हैं तो आप उसमें आधा स्पून आंवले का पाउडर भी लीजिए। आंवले के पाउडर से भी सबको पता है कि आंवला जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है बालों के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बहुत लोग आंवले का जूस वगैरह भी पीते हैं। सो आंवला ले सकते हैं, आंवले का पाउडर, एंड देन उसके साथ आप ये कैप्सूल लीजिए। तो हाँ मैं बता रही थी कि कितने कैप्सूल्स लगेंगे। जैसे मेरा वाला जितना हेयर का लेंथ है ना, सो ये मेरा यहाँ तक आता है, मतलब मेरे कमर और शोल्डर के बीच का लेंथ है। सो मेरे इतने कैप्सूल्स, मेरे 2 कैप्सूल्स लग जाएंगे इतने बड़े हेयर पे। और आपके शोल्डर तक हैं तो 1 कैप्सूल, और बिल्कुल ही बॉय कट है, बिल्कुल थोड़े से बाल है तो हाफ कैप्सूल्स लीजिए। तो आप 1 कैप्सूल का गोल बना लीजिए एंड 2 बार यूज़ कर लीजिए। एंड अगर आपके उससे शोल्डर से नीचे हैं तो आप 2 कैप्सूल लीजिए। एकदम मतलब कमर से भी नीचे हैं या कमर तक है तो आप 3 भी ले सकते हैं, 2.5 से 3 आप कैप्सूल्स ले सकते हैं। सो ये पूरा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको बाल में लगाना है। सो ये तो हो गई कि मैं ऑयल के साथ कैसे यूज़ करूँगी। सो ऑयल के साथ आप यूज़ करिए, इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी बाल हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको 1 मंथ यूज़ करने के बाद ना इसका फ़र्क ज़रूर दिखेगा। सो दूसरा मैं बताती हूँ कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऑयल के साथ नहीं करना है। सो दूसरा है कि आप अपना कोई भी कंडीशनर ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, XYZ आप कोई भी यूज़ करते होंगे किसी कंपनी का। एंड जब आप शैम्पू कर रहे हैं उसके बाद जब आप कंडीशनर लगा रहे हैं, कंडीशनर में मतलब जो भी आप थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं कंडीशनर का, आप हाथ पे लीजिए एंड ये वाला जो कैप्सूल है इसको आप उसमें मिक्स कर लीजिए। कैप्सूल कैसे मिक्स करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि कैसे मिक्स करेंगे ये कैप्सूल। सो कंडीशनर एंड कैप्सूल आप मिक्स करके इसको पूरे बाल में मसाज कर लीजिए, जैसे कंडीशनर नॉर्मल लगाते हैं, एंड वॉश कर लीजिए। बाल आपका एक्सट्रीमली स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब नरिश्ड भी रहेगा, ड्राई सा नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कुछ टाइम बाद शाइनी भी दिखेगा। सो ये हो गई कंडीशनर एंड हेयर ऑयल की बात। अब लास्ट एक और तरीका है इसको यूज़ करने का, जिनको कंडीशनर के साथ भी नहीं यूज़ करना है, हेयर ऑयल के साथ भी नहीं करना है, या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने का मन हो रहा है तो आप सारे के साथ भी कर सकते हैं। आप ऑयल में भी यूज़ करिए, आप कंडीशनर में भी यूज़ करिए, और एक और है इसका हेयर सीरम भी बना सकते हैं हम लोग। सो सिंपली आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल जो है वो हम लोग के बाल के लिए अच्छा होता ही है। सो एलोवेरा जेल आप लीजिए एंड एलोवेरा जेल के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल लिया, आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, पतंजलि का ले लीजिए या कोई भी कंपनी है, मतलब कोई भी कंपनी ले, मतलब XYZ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने एलोवेरा जेल लिया, ये अपने हेयर के हिसाब से लीजिएगा, मैंने थोड़ा कम ही लिया है। सो मैं उसके साथ अब ये मैं कैप्सूल यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना है। सो ये है कैप्सूल, आप इसको किसी भी चीज़ से पतले पॉइंट से, मतलब सेफ्टी पिन हो गया या चाकू हो गया, बस एक पंच कर दीजिए। ये पंच हुआ एंड ये कैप्सूल तुरंत निकल जाएगा। ये ऐसे निकल जाएगा एंड दोनों मिक्स करके बस लगा लेना है। सो ये है, मैंने मिक्स किया एंड इसको प्रॉपर बाल में लगा लेंगे बस। ये मिक्स एंड अपने स्कैल्प में आप ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं इस चीज़ का।
ये जो सीरम है इससे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी होंगे और ये आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑयली या कुछ भी ऐसे नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे करके मैं नीचे के भी बालों में यूज़ कर लूँगी। मैं बाद में इसको अच्छे से मैं एक और कैप्सूल पंचर करके लगाऊंगी। सो ये है इसका तरीका। इससे मेरे बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, एंड इससे बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी होते हैं एंड शाइनी भी होते हैं। सो ये है तरीका विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने का। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हम लोग के हेयर के लिए। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोग में से किसी ने यूज़ किया है तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय बाय।